10 मार्च 2023 को अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 12 मार्च को अमेरिका के सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर सामने आई। इसके बाद इन दोनों बैंकों की संपत्तियों को अमेरिकी रेगुलेटर ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अकेली सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से दुनिया भर के निवेशकों को 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन क्या इससे भारतीय कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं? क्या भारतीय कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने की कहानी पर। बने रहिए अंत तक। इकोनॉमिस्ट के अनुसार आमतौर पर किसी भी बैंक के डूबने की बड़ी वजह लोन डिफॉल्ट मामलों में उछाल होता है, लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के डूबने की 2 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। किसी बैंक के दिवालिया होने की इन दोनों वजहों को एक एक करके समझते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसके अंतर्गत एक बैंक इस जोखिम का सामना तब करता है जब काफ़ी कम समय में कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर है। यही वजह है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व ने मार्च 2022 के बाद कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, जो अब 4.5% के करीब पहुंच गई है। ये पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा है। इसका असर ये हुआ कि फेडरल बैंक के खजाने में आमदनी यानी यील्ड अचानक से 2% बढ़ गया। इस वजह से बैंक और बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स कॉरपोरेट बॉन्ड्स और सरकारी ट्रेजरी बिल्स को खरीदने के बजाय पैसा फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करने लगे। फिर देखते ही देखते कॉरपोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी की कीमत घटने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यील्ड 2% बढ़ने से बॉन्ड की कीमत 32% तक गिर सकती है। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी कुल संपत्ति का 55% हिस्सा अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में निवेश किया था। ऐसे में कीमत कम होते ही सिलिकॉन वैली बैंक को भारी नुकसान हुआ। इस बैंक ने नकदी की कमी को दूर करने के लिए मैच्योरिटी से पहले ही ट्रेजरी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से बैंक दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। इसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। इसमें जब किसी बैंक को अपना नुकसान करके ग्राहकों को फायदा पहुंचाना होता है तो इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने 2019 की शुरुआत में अपनी सारी पूंजी लगाकर और बैंक से कर्ज लेकर एक फ्लैट खरीदा। इसके बाद अचानक से कोरोना महामारी आ गई। ऐसे में अब कर्ज और उसका इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। एक तरफ बैंक की आमदनी घटती है तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में जिन लोगों का पैसा जमा होता है वह निकालने लगते हैं। ऐसे पैसे कम पड़ने की वजह से बैंक दिवालिया हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली केस में भी ऐसा ही हुआ। उसके नगद भंडार में जितने पैसे थे उससे ज्यादा लोग निकाल रहे थे। नगद की कमी न हो इसके लिए सिलिकॉन वैली ने अपने सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो से 21 अरब डॉलर बेचने का फैसला किया। उम्मीद से कम कीमत के पोर्टफोलियो बेचने की वजह से बैंक को 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बैंक डूबने की खबर मिलते ही ग्राहक क्यों निकालने लगे पैसा, जानेंगे। मार्च 2023 में जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की आशंका जाहिर होने लगी, ग्राहक अचानक से इस बैंक में जमा पैसा निकालने लगे। इससे 10 मार्च को पूरी तरह से सिलिकॉन वैली बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया। कुछ यही हाल क्रिप्टो करेंसी के जरिए फेमस होने वाले सिग्नेचर बैंक का भी हुआ। अमेरिका में फेडरल रिजर्व का एक नियम है कि बैंक में जमा 2 करोड़ रुपए तक की राशि पर ही इंश्योरेंस होता है। इससे ज्यादा पैसा आपका बैंक में जमा है और बैंक डूब गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इन दोनों बैंकों में ज्यादातर लोग और कंपनियों की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम थी। इसलिए जैसे ही लोग रकम निकालने लगे बैंक पूरी तरह से खाली होने लगा। क्या सिलिकॉन वैली का डूबना 2008 की तरह मंदी का संकेत है? इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सिलिकॉन वैली बैंक में ज़्यादातर स्टार्टअप और बिजनेस सेक्टर से जुड़े लोगों के अकाउंट होते हैं। इस बात की संभावना है कि कुछ और अमेरिकी बैंकों में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में अमेरिका और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि खुद सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर जैसे बैंक दुनिया के दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स अमेरिका में हैं। इस तरह की घटना से वो पैसा लगाने से बचते हैं। इस वजह से इस तरह की घटना को मंदी का संकेत माना जाता है। अब सवाल, क्या अमेरिकी बैंक के डूबने से खतरे में है भारतीय कंपनियां? ट्रैक्सन डेटा के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक ने 21 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। हालांकि यह आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इनमें ब्लूस्टोन, कार्वेल, लॉयल्टी रिकॉर्ड, पेटीएम मॉल और 197 जैसी कंपनियों के नाम हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक 2011 के बाद इस बैंक ने भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं किया है। सिलिकॉन वैली बैंक ने इन 10 भारतीय कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।